हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप जानते होंगे कि नाइपर हैदराबाद जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, और यहाँ पे बीच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बम्पर रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। नाइपर हैदराबाद की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पीएचडी कैंडिडेट्स को साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन पीएचडी जो हैं, जो मास्टर्स के हैं या ग्रेजुएट हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 43 अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं, चाहे वो टेक्निकल कैडर की हों, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की हों, साइंटिस्ट कैडर की हों। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। ग्रेजुएट से लेकर के पीएचडी तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं डोमेन की बात करूं तो वो भी बहुत वैरायटी के अलग अलग डोमेन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल से, बायोटेक्नोलॉजी से, लाइफ साइंस से, केमिस्ट्री से, और इसके अलावा भी बहुत सारी और भी डोमेन से यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से आप नाइपर हैदराबाद में आई हुई पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करूँ तो अप टू 2,25,000 तक की यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। तो कमाल की रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कोई फ़ीस भी नहीं लग रही यहाँ पे, एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पे अप्लाई करना एक अच्छा ऑप्शन है आपके करियर के लिए। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, naipurhyderabad.ac.in और /index.html। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपके करियर में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल रहा है, या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम और भी मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का एफ़र्ट लगता है, जिसकी वजह से अगेन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकें। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, नाइपर हैदराबाद का ये मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा। तो आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बल्क ड्रग नाइपर हैदराबाद, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर हैदराबाद, बालानगर हैदराबाद में सिचुएटेड है ये। यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है नाइपर हैदराबाद के बारे में। यहाँ से आप देख सकते हैं नाइपर हैदराबाद इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम डायनामिक रिजल्ट ओरिएंटेड एंड डेडिकेटेड एलिजिबल कैंडिडेट्स। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पोजीशंस हैं, और लाइबल टू इंक्रीज डिक्रीज अबॉलिश्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इंगेजमेंट शैड बी इनिशियली फॉर 1 ईयर, शुरुआत में 1 साल के लिए है, और उसके बाद ये इंक्रीज़ किया जा सकता है जब तक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है तब तक की। तो अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, साइंटिस्ट एफ़ की पहली पोस्ट आई हुई है, और यहाँ पे अगर आपने पीएचडी किया हुआ है केमिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा आपके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है 15 साल या उससे ज़्यादा का। अब जो लोग फ्रेशर्स हैं वो ये ना सोचें कि यहाँ पे कोई भी पोजीशन फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आगे कई सारी पोजीशंस ऐसे हैं जिसमें आप बीइंग अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सभी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो 1,75,000 से 2,25,000 तक की कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगी, ऑफ कोर्स क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस 15 ईयर्स प्लस का है। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की, ये एक पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर भी पीएचडी इन केमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 से 10 साल का होना चाहिए, और 50 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप सैलरी देखो तो 1,30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की है पर मंथ की। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट ई की एक पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। पीएचडी यहाँ पर भी केमिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल प्लस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है, 1,75,000 से लेकर के 2 लाख तक की सैलरी है। अपर एज लिमिट यहाँ पे कम है, 45 ईयर्स डाल रखी है।
नेक्स्ट देखते हैं हेड एनालिटिकल एंड इंडस्ट्री लाइजन ऑफिसर, एक पोस्ट यहाँ पर भी है। अगर आपके पास पीएचडी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रोसेस केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी 1 लाख से लेकर के 1,25,000 तक है। 50 ईयर्स का अपर एज लिमिट यहाँ पे बना रखा है। नेक्स्ट आइए हेड किलो लैब पायलट प्लांट ऑपरेशंस, तो ये जो है वो केमिस्ट्री के रिलेटेड पोजीशन है। बीटेक किया हुआ हो या एमटेक किया हुआ हो केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एमएससी किया हुआ हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसके अलावा 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1 लाख से 1,25,000 तक है। 50 साल यहाँ पर भी अपर एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको। साइंटिस्ट डी की बात करते हैं, पीएचडी इन केमिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड से, तो 5 से 8 साल का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोर इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 80,000 से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट ग्रेड 1, 2 पोस्ट है यहाँ पे। अगर आपके पास पीएचडी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रोसेस केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में, इसके अलावा एंजाइम इंजीनियरिंग वगैरह बहुत सारे एरियाज़ दिए हुए हैं। अगर इनमें पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी के बाद का सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तो ये इस कैटेगरी में कई सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है साइंटिस्ट ग्रेड 1 की, तो सैलरी जो मिल रही है वो 75,000 से लेकर के 80,000 पर मंथ के बीच में और 40 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल ऑफिसर साइंटिस्ट ग्रेड 2, ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं, केमिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके की फील्ड्स में, और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का आपके पास होना चाहिए। और या तो अगर आपके पास आप पीएचडी किए हुए हैं तो 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 65 to 70,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर जॉब मिल रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मा एनालिसिस एंड लाइफ साइंसेज। यहाँ पे एटलीस्ट 3 ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। 40,000 से 45,000 तक यहाँ पे सैलरी मिलेगी और अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन, यहाँ पे कोई भी एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, फार्मेसी, लाइफ साइंस विद नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड रिसर्च ऑपरेशन, नॉलेज भर की बात की जा रही है, कोई भी एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं है। 30,000 से 35,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा और ग्रेजुएशन के बेसिस पे लाइफ साइंस वगैरह की फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ जा रहा है। कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वो 72,800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। अब बात करते हैं एसआरएफ की। एसआरएफ में मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, एमएस, एम फार्म, एम टेक, एमएससी अगर आपके पास है, बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 54,600 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। जेआरएफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जेआरएफ में भी बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग और 7 पोस्ट हैं जेआरएफ की, देख रहे हैं। इसके ऊपर एसआरएफ की भी 7 पोस्ट हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट आई हुई हैं। इसमें यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी 48,100 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट है, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गया। इसके अलावा सैलरी जो है 45,000 to 50,000 पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। सीए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये एक पोस्ट है केवल। 70,000 to 85,000 यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटेंट की एक पोस्ट आई हुई है, बीकॉम, एमकॉम वगैरह किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 से 45,000। हाउस कीपिंग के लिए 4 पोस्ट हैं, ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी एजेंसी से दी जाएगी। यहाँ पे सैलरी 25,000 रुपये दी जाएगी। अभी जो मैंने आपको एक किलो लैब और पायलट प्लांट के ऊपर बताया था कि वहाँ पे भी पोस्ट हैं, तो ये पूरी की पूरी जो पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं किलो लैब या पायलट प्लांट की, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी केमिस्ट्री का है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री का है,
यहाँ पे 10th और 12th आपने पास किया हो विद मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये प्रोडक्शन हेल्पर्स हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर भी हैं, 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट हैं। फिर यहाँ पे ITI या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, यूटिलिटी ऑपरेटर की पोस्ट है, 3 पोस्ट हैं, 20,000 से 30,000 दिया जाएगा। अगेन यही सेम ITI डिप्लोमा की पोस्ट है। फिर MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या BTech केमिकल, फिर BSc MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th और 12th क्लास विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो लास्ट की पोस्ट हैं वो मेजरली आपकी केमिस्ट्री की हैं या 12th या 10th क्लास के ऊपर भी पोस्ट आई हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं हाउ टू अप्लाई में। Eligible candidates who fulfill above requirements may send their application in prescribed format along with self-attested copies of certificates, essential qualification starting from matriculation, date of birth, professional experience, passport size photograph। और कहाँ भेजना है, यहाँ पे भेज देना है ऑन दिस ईमेल ID। तो ये ईमेल ID यहाँ पे मेंशन्ड है, इसी ईमेल ID पे आपको फॉरवर्ड करना है 14th दिसंबर से पहले। इसके अलावा प्लीज़ राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपके ईमेल का जो सब्जेक्ट है उसमें मेंशन होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता रहेगा, हर 6 महीने में ये चीज़ दी हुई है। इसके अलावा और कोई इंक्वायरी आप नहीं कर सकते यहाँ पे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्लियर कट मेंशन्ड है, कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ होल्डिंग फिजिकल या वर्चुअल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी है कि ऑनलाइन इंटरव्यू भी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल या वर्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा बाकी और चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, आप इसको पूरा चेकआउट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नथिंग कुछ अलग सा नहीं है ऐसे, ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें भेजनी है आपको ये यहाँ पे मेंशन्ड है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो कॉपीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फोटो कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स या पब्लिकेशन, कॉपी ऑफ रीप्रिंट्स, सिनॉप्सिस, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ पे भेजना होगा इनकी ईमेल ID पे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अलॉन्ग विद द आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके साथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल आपके इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।